हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज का जो टॉपिक है वो भी इंट्यूटिवली गाइड है। तो आज परमात्मा यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी मेरी व्यूवर्स और ऑडियंस हैं उनकी लाइफ में एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो हम परमात्मा से जानेंगे कि मेरे ऑडियंस और व्यूवर्स की लाइफ में क्या नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कि इस चीज़ की न्यू बिगनिंग होने वाली है मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस की लाइफ में। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स और ऑडियंस की लाइफ में इस चीज़ की नई शुरुआत होने वाली है। प्लीज गाइड। जो कार्ड है मैं वो ले लूँ। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मैं कार्ड को क्लैरिफाई भी करती हूँ। ठीक है, आपकी किस चीज़ में न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ वोड, प्लीज क्लैरिफाई। वन सेकंड मैं बता दूं। यहाँ पे थ्री ऑफ कप आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है और नाइन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द नाइन ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ कप। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द फाइव ऑफ पेंटिकल। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ कप का कार्ड आ गया है। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ वंस। ये मेरे हाथ से गिरा है, मैं लूंगी नहीं। नाइट ऑफ वंस। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप। किंग ऑफ वंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, ये मैंने ऐसे जनरली कार्ड ले लिया है और इसमें आया सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है। उससे पहले परमात्मा ये कह रहे हैं कि आप अभी, ठीक है, जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो थोड़ी अप एंड डाउन वाली है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो सब आपकी लव लाइफ में ले रहे हैं आप उसमें, क्योंकि सामने से आपके पार्टनर का कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं आ रहा है, जिससे आप थोड़ा स्ट्रेस में हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग भी चल रही है आपकी और स्ट्रगल भी फील कर रहे हैं। यहाँ पे भी फाइव ऑफ पेंटिकल को थ्री ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। आपको ये ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला जो भी आपका पार्टनर है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि नो कांटेक्ट है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच नो कांटेक्ट है। आप सेपरेशन में भी हैं। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल चल रही हैं कि सामने वाले से आपका कनेक्शन होगा कि नहीं होगा या नो कांटेक्ट रहेगा, मतलब क्लैरिटी, आप एक तरह से कहते हैं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सामने सामने मतलब जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ मैं कनेक्शन कंटिन्यू करूं या मैं पीछे हट जाऊं, मतलब मूव ऑन कर जाऊं वहां से। ठीक है, इस चीज में आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, इस चीज में आपको की ओवर थिंकिंग है।
तो परमात्मा ने एक मैसेज क्लियरली दिया है, जो मैंने कहा था मैंने कार्ड निकाला है, ये मैंने सिर्फ़ अपने लिए निकाला था। यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड आया है, मैं आपको बता दूँ, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? आप एक कार्मिक हैं कि आपकी सोलमेट हैं कि डिवाइन काउंटर पार्ट है कि ट्विन फ्लेम है, ये अभी मैंने क्लैरिफ़ाई नहीं किया है। मैंने परमात्मा से इसके बारे में कुछ भी पूछा नहीं है। अब न्यू बिगिनिंग किस चीज़ में हो रही है? तो परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? न्यू बिगिनिंग हो रही है, मैं आपको बता दूँ, थ्री ऑफ कप यहाँ पे भी आया है, थ्री ऑफ कप यहाँ पे भी आया है। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब सीधा और सिंपल मैसेज परमात्मा ने आपको दिया है। यूनिवर्स आपको एक सीधा और सिंपल मैसेज दे रहा है कि जिस चीज़ में भी आप स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं, वो आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्टनर, कोई चीज़ें, फ्रेंडशिप, कोई हैप्पीनेस आपके लिए बनी है, तो वो आपकी ही है। यहाँ मैं आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। देखिए, मैं बस यस और नो का कार्ड ले लूँ तो मैं आपको एक अच्छे से क्लैरिफ़ाई कर पाऊँगी। 1 सेकंड। फिर किंग सोर्ड आया था, ये फ्लिप हो गया था और मैंने इसी को ले लिया क्योंकि वो और कोई कार्ड नीचे गिरा ही नहीं, तो मैंने इसको ले लिया। किंग ऑफ सोर्ड, यह एक यस का कार्ड है और जो मुझे मैसेज चाहिए था मैंने परमात्मा से ले लिया है, ठीक है? और परमात्मा ने मुझे यस कार्ड दे दिया है। हाँ, तो अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जिस चीज़ में भी स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं और ये सब स्ट्रगल, ये सब ओवरथिंकिंग आप अपनी लव लाइफ़ में कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं आपको इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी नहीं करनी, ना तो आपको स्ट्रगल जैसा फ़ील करना है, क्योंकि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है आपके पार्टनर के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई न्यू पार्टनर है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये कार्ड मुझे क्लियरली बता रहे हैं जो भी आपके पार्टनर हैं, मतलब या तो नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर आपसे, या तो सेपरेशन में है, या तो आपके जो भी एक्स होंगे वही आपके जो पार्टनर होंगे जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सारे मैसेज उन्हीं से रिलेटेड आए हैं, ठीक है? अगर ये थोड़े-से भी आपसे रेज़ोनेट हो रहे हैं, अगर आप आगे की वीडियो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं अवेयरनेस के लिए, तो प्लीज़ आगे की वीडियो भी कंटिन्यू कीजिएगा। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइब कर कीजिएगा क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करना होगा आपको एक तरह से कि मैं आगे और परमात्मा की गाइडेड वीडियो आपके लिए ले पाऊँ, ठीक है? तो मैं इतनी छोटी क्लास क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, थ्री ऑफ कप का कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल में ही आया है। थ्री ऑफ कप का कार्ड पहले ही आ चुका है। तो परमात्मा कह रहे हैं डोंट वरी, आपकी नई शुरुआत होने वाली है, वो भी आपके पार्टनर के साथ होने वाली है। आप यहाँ बात आती है एट ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, ठीक है? यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड की कार्ड को क्लैरिफ़ाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। ये बताता है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है? और उसमें वो ये नहीं कि सिर्फ़ उन्होंने ऐसे क्या कहते हैं, उनके थॉट में है। उन्होंने एक्शन ले लिया है, मतलब एक्शन ले लिया है कि उन्होंने क्या कैसे आपको मैसेज करना है, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, इस चीज़ का एक्शन वो लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है? अब थ्री ऑफ कप को क्लैरिफ़ाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ने एंड किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड ने, ठीक है? थ्री ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर भी आप में सुकून महसूस करते हैं जैसे आप उनके साथ एक सोल का कनेक्शन फ़ील करते हैं, वैसे आपके पार्टनर भी आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फ़ील करते हैं, ठीक है? और वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है,
वो आपके लिए पैशनेट है। आपके जो पार्टनर हैं, वो मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे ऑडियंस के लिए बहुत पैशनेट हैं। वो आपको वो आपको एक स्टेबल पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है? आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं इन फ्यूचर, देखिए आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ वॉन्ट्स का कार्ड नहीं आया है, यहाँ पे पेंटिकल का भी कार्ड आया है। इसका ये मतलब होता है कि सिर्फ विचारों में नहीं, कि थॉट में और एनर्जी में। सिर्फ एनर्जी में नहीं है कि एनर्जी में नहीं है पैशनेट आपके लिए। वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं, वो ये ग्राउंडेड, आप एक तरह से कह सकते हैं ग्राउंडेड लेवल में भी आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है? तो परमात्मा कह रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं, उस चीज़ में आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। इसलिए परमात्मा ने मुझे ये इंट्यूटिवली गाइड किया है कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है? आपकी लव लाइफ़ में और आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? इट इज़ अ सोल कनेक्शन, ठीक है? टू ऑफ कप को मैंने देख के बोला है, तो जी इट इज़ अ सोल कनेक्शन। आप देखते हैं परमात्मा आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है? मेरे ज़रिए। ये तो बता दिया कि आपकी नई जर्नी किसमें स्टार्ट होने वाली है। आपकी नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी लव लाइफ़ में, जिसमें आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? उसी में आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस के लिए कुछ गाइड करना चाहेंगी आप? तो उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पहले ये कार्ड आया है, फिर ये कार्ड आया है और एक ये कार्ड है, मैं वो ले रही हूँ। ओके, ये जो निकले हैं, परमात्मा ने जो इंट्यूटिवली गाइड किया था कि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया, आपके पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी। आप ये गाइडेंस है, ठीक है? परमात्मा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मैंने वो कार्ड आपके लिए निकाले हैं, ठीक है? ओके, इनको इसे क्लैरिफ़ाई नहीं करूँगी, मैं इसे क्लैरिफ़ाई करूँगी। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 4 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 4 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 4 ऑफ wands। ओके, ओके, सॉरी। प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ wands, प्लीज़ क्लैरिफ़ाई द 6 ऑफ wands। Please clarify the Empress thought. Please clarify the Empress thought. Please clarify the Empress thought. Okay. One second. Second. ये बहुत ज़्यादा कार्ड है, ठीक है? 1 सेकंड 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है? पेशेंस का कार्ड है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ओके, बट मैं यस और नो का कार्ड ले लूँ, ये बात आपको बताती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, रियर 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? 9 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है? ओके, बस 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा।
सेकंड 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, परमात्मा का जो गाइडेंस है वो एकदम क्लियर गाइडेंस है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है? परमात्मा परमात्मा ये कह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को कि आपने जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ में आप स्टक थे, उसमें आपने आप एक तरह से कह सकते हैं, जो भी चीज़ें नैतिकता में आपको बांधी थी, ठीक है? जैसे कि आप एक तरह से कह सकते हैं आपको ये नहीं करना है, जैसे आपने आपकी फैमिली मेंबर ने कहा ना कि ये ऐसे नहीं होगा, ये हम लोग के यहाँ ऐसे नहीं चलता है, ठीक है? तो आपने उसको उस उसे मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपने अपने को चुना है। मोरालिटी को ना चुन के आपने अपने को चुना है। आपने सबसे स्टार्टिंग अगर किसी चीज़ को मोरालिटी से ऊपर किसी को रखा है, तो वो परमात्मा को रखा है, ठीक है? आपने, मैं बोली जितने मेरे व्यूअर्स और ऑडियंस है, परमात्मा को रखा है, ठीक है? और जब आपने परमात्मा को सबसे ऊपर रखा है, तो परमात्मा ने आपको आपके अंदर जो करुणा भाव है, ठीक है? उसको और एनहांस किया है। मेरे ऑडियंस और व्यूअर्स के अंदर डैम्पनेस क्या होती है? जिसके अंदर नर्चरिंग पावर होती है, जो दिल से सबके लिए दिल में सबके लिए करुणा भाव रखती है, जो हेल्पिंग होती है, जो दूसरों की मदद करती है, जो हीलिंग करती है, ठीक है? तो वो एनर्जी आप में है। ऐसी नहीं कि आप में एनर्जी नहीं है, डैम्पनेस हैं आप। जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस है मेरी वो डैम्पनेस की एनर्जी में हैं। कि ये क्लैरिफिकेशन क्यों हुआ है कि क्योंकि मैंने किया है डैम्पनेस की एनर्जी में। देखिए एनर्जी बहुत ही जो मैंने गाइडेंस माँगी थी परमात्मा से, एनर्जी अगर देखा जाए, डैम्पनेस की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखा जाए तो ये तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, मेरे व्यूअर्स ऑडियंस की इतनी पॉजिटिव एनर्जी है। अगर मैं ये देखूँ तो मैं क्लियरली बता दूँ कि मैं आप ये तो आप में करुणा भाव है, ठीक है? नर्चरिंग पावर है, हीलिंग पावर है, अवेकन है आप, ठीक है? डेमोक्रेसी के कार्ड को और आप अपने सक्सेस पे फोकस हैं, ठीक है? आप पॉजिटिव हैं बहुत, आप अपने सक्सेस पे फोकस हैं, जिस वजह से स्टेबिलिटी, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके सक्सेस में हो, यानी कि आप कह सकते हैं वर्क लाइफ में। वर्क में हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, आप दोनों में स्टेबिलिटी पाएँगे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो परमात्मा ने कहा कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, जिससे आप दूसरों की मदद भी करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। परमात्मा जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, आप उस गाइडेंस को फॉलो भी करते हैं और आपका जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है? अभी हुआ नहीं है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो आपकी जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, वो बैलेंस हो रही है, ठीक है? और मैं यहाँ देख रही हूँ जो आपकी एनर्जी अभी बैलेंस हो रही है, हील हो रही है परमात्मा के द्वारा। उसी वजह से शायद आपको थोड़ा ना स्टक जैसा फ़ील कर रहे हैं। मतलब आपकी जो एनर्जी है, वो थोड़ी लो हो जाती है कभी-कभी। कभी-कभी आप स्ट्रेस लेने लगते हैं, पॉज़िटिव चीज़ को कभी-कभी आप नेगेटिव वे में लेने लगते हैं। देखिए आपको पता है, यहाँ पे जो भी आंसर निकले हैं कार्ड, परमात्मा ने ये बोल दिया है कि जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि आपको इंट्यूटिवली गाइड हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है। तो भी आप पॉज़िटिव ना होके नेगेटिव हो रहे हैं, इसलिए ये गाइडेंस आपके लिए आई है, ठीक है? इसलिए परमात्मा बताना चाह रहे हैं आपको इंट्यूटिवली मेरे ज़रिए कि आपकी एक नई शुरुआत होगी, आपकी लव लाइफ़ में, ठीक है? स्ट्रेस लेने से, बर्डन लेने से उसमें कोई भी चीज़ें आपको डिवाइन टाइमिंग से पहले नहीं मिल जाएँगी, ठीक है? आपको विक्ट्री और सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है? इसमें आया है लेज़ीनेस का कार्ड आया है, सिंक्रोफेज़ना प्रेरणा जो भी हो व्हाटएवर,
सिंक्रोफेजिया का कार्ड आया है, ठीक है? जो दोनों कार्ड ये बताते हैं, आपने पास्ट में, ये सब पास्ट की वो है, तो आपने पास्ट में जितने भी आलस की उसको छोड़ा है, जिसे भी आपको डर लग रहा था, जो भी आपकी सक्सेस और विक्ट्री में बाधा बन रहा था, आपने उसको इग्नोर करके आपने आप में करेज, आपने आपको आप अपनी स्ट्रेंथ में आए हैं, आप अपनी करेज में आए हैं, आप में काम आया है, आप पेशेंस से काम ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ मैं बता दूँ, बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर, प्लेफुलनेस, लव द लवर्स का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो ये बताता है कि आप पास्ट में आपकी एनर्जी थोड़ी आलसी एनर्जी थी और आपको कुछ चीज़ें मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे रही थी, ठीक है? आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे। एक आपको वो कंफर्ट जोन तो आप मतलब एक तरह से कहते थे वो कंफर्ट जोन आपसे वो आपको नहीं करने दे रहा था जो आपको करना था अपनी लाइफ में, ठीक है? तो अब आपको अपनी गोल और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी इन फ्यूचर, विक्ट्री भी मिलेगी इन फ्यूचर। आप परमात्मा कह रहे हैं, आप अकेला फ़ील मत कीजिए, आउटसाइडर आउटसाइडर की तरह फ़ील कर रहे हैं। आउटसाइडर की तरह क्यों फ़ील कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। आप आउटसाइडर की तरह इसलिए फ़ील कर रहे हैं क्योंकि देखिए, पहले है ना जब किसी की अवेकनिंग होती है, किसी की हीलिंग होती है, तो इंसान क्या होता है डिटैच होता है। सिर्फ़ डिटैच तो चीज़ों से नहीं होता, वो लोगों से भी होता है जो उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है? देखिए, जब हम अवेकन होते हैं ना, तो हमारी एनर्जी ना सामने वाले की एनर्जी से मैच नहीं होती है। तो हम ना उसके साथ वो पहले जैसा कम्फर्ट ज़ोन फ़ील नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि यार सब तो अलग है, मैं इतना अलग क्यों हूँ? परमात्मा कह रहे हैं आपको आउटसाइडर फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो अभी दिख रहा है, जैसे कि आपको अभी अपनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। चाहे वो स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ में हो, सक्सेस में हो, आपकी लव लाइफ़ में हो, वो आपको अभी नहीं दिख रही है। मगर परमात्मा तो दिख रहे हैं ना, परमात्मा तो दिख रहे हैं आपकी बहुत नई शुरुआत होने वाली है, कोई सक्सेस में होने वाली है, आपकी लव लाइफ़ में होने वाली है। तो आपको ना द आउटसाइडर की तरह फ़ील हो रहा है। आपको लग रहा है यार जब से मैं इस जर्नी पे आया हूँ, अवेकनिंग की जर्नी, हीलिंग की जर्नी पे आप जैसे आए हैं, तब आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। द आउटसाइडर की तरह फ़ील हो रहा है क्योंकि आप लोगों से कट रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट बना के रखिए, ठीक है? क्योंकि आप खुद में ही पूर्ण हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं एग्ज़िस्टेंस, आप खुद में ही पूर्ण हैं। आपको किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशी, आपकी सक्सेस आपके अंदर ही है। अंदर ये कहने की मीन्स कहने का आपको बाहरी बाहरी लोगों से किसी खुशी या किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी है, ठीक है? परमात्मा ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप में अवेकनिंग पावर बहुत हाई है, आपकी इंट्यूशन पावर हाई है, बट अभी आप में आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस हो रही है, ठीक है? इसलिए आपकी एनर्जी थोड़ी अप एंड डाउन है, कभी-कभी आप पॉज़िटिव सोचते हैं, कभी-कभी आप नेगेटिव सोचते हैं। ये जब हमारे बैलेंस होती है ना, जो हमारे फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होती है, तो ये नॉर्मल सी बात है, ये होता ही होता है, ठीक है? ये अवेकनिंग में जब हम लोग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है, ये सब तो होना ही होना है। हम लोग डिटैच भी होते हैं, लोगों से भी डिटैच होते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद इसमें ईगो आ गया है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारी एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग डिटैच फ़ील करते हैं, ठीक है? हमें लगता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं या वो हमारे जैसे नहीं हैं। या हम उनके उनमें फिट नहीं हो पा रहे या वो हम मेरे मेरे ज़ोन में फिट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है, ये गाइडेंस है, ठीक है? आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है इसलिए आपके थोड़े पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी होती रहेगी, तो डोंट वरी। परमात्मा कह रहे हैं आप विक्ट्री और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्ट्री और सक्सेस आपको चारों तरफ से मिलने वाली है। चाहे वो स्टेबिलिटी में हो,
चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो। मैंने बता दिया है, अगर आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अपनी लव लाइफ से है। परमात्मा कह रहे हैं कि ईश्वर पे आपको ट्रस्ट बनाना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाना है, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। तो परमात्मा का ये मैसेज है आपके लिए। आई होप आपसे रेज़ोनेट हुआ होगा। अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ हो परमात्मा का मैसेज, अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा अपने लाइक से, अपने सब्सक्राइब करके मेरा चैनल, ओके? और कमेंट यूनिवर्स को भी ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। आप लास्ट मैसेज लेते हैं यूनिवर्स का। हे परमात्मा, हे डिवाइन, एक एंजेलिक मैसेज। हे परमात्मा, हे डिवाइन, एक एंजेलिक मैसेज दे दीजिए। ओके। अलाइनमेंट, मैंने कहा था ना आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, बैलेंस हो रही है। आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं। माय चक्रास आर बैलेंस्ड एंड इन परफेक्ट अलाइनमेंट, यानी कि आपकी जो चक्र है वो बैलेंस हो रहे हैं। इसलिए थोड़ी-सी आपकी जो एनर्जी है वो कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाती है, कभी आप नेगेटिव सोचते हैं, कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं। इसीलिए जो आपकी लव लाइफ में है ना, सब बैलेंस है। सब परमात्मा ने डिसाइड किया है कि आपके पार्टनर आपके हैं। बट आप पॉजिटिव देखिए, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम मैनिफेस्ट करेंगे। आपने सबसे सुना है, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर पाएँगे? जब नेगेटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे हो पाएँगी? इसीलिए परमात्मा आपको ये मेरे ज़रिए गाइडेंस दे रहे हैं कि परमात्मा में ट्रस्ट बनाइए, यूनिवर्स को ट्रस्ट रखिए, ठीक है? गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, स्ट्रगल जैसा फ़ील मत कीजिए, क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप पॉज़िटिव और नेगेटिव और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो डोंट वरी, परमात्मा कह रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ़ जर्नी की डोर परमात्मा के हाथ में है, ठीक है? तो आपको उसमें स्ट्रगल फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम ऑफ द मैं देती थी एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, आपके पास बहुत जल्दी कोई मैसेज आने वाला है आपके लव वन की तरफ से। अगर आपकी लाइफ़ में कोई लव वन है तो, अगर नहीं है लव वन तो कोई नया लव वन आएगा आपके लिए। मैंने आपको बता दिया वैसे, आपकी लाइफ़ में लव वन है, ठीक है? जो कार्ड भी मुझे इंटरप्रेट कर चुके हैं, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ़ में भी स्टेबिलिटी आएगी, आपकी सक्सेस में भी स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है? तो ईश्वर पे अपना होप बनाए रखिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ एक डिवाइन टाइमिंग बोल लीजिए, आप कह लीजिए, भाग्य में जब लिखा है आपको मिलना, आपको तभी मिलेगा। उससे पहले चाहे आप ओवरथिंकिंग कर लीजिए, चाहे स्ट्रगल जैसा फ़ील कर लीजिए, वो आपको नहीं मिलेगी। इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका एनवायरनमेंट खराब होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इसलिए परमात्मा की ये सब गाइडेंस होती है हमारे ज़रिए, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बनाइए, ठीक है? आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।